ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर तुसे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की कथाओं में जब हम श्रवण करने के लिए
हम आते हैं तो श्रवण करने का हमें पूर्ण उसका लाभ हो, तो उसके लिए हमारी जो मनोवृत्ति है वो उसके ऊपर ये बहुत निर्भर करता है कि उसका हमें पूर्ण रूप से लाभ होगा या नहीं होगा। जब श्रीमद् भागवतम की कथाओं में हम श्रवण करने के लिए बैठते हैं तो उस समय हमारी जो मनोवृत्ति है, हर प्रकार हमारा जो पूर्ण जो ध्यान है, पूर्ण जो चेतना है, कंसंट्रेशन, वो श्रीमद् भागवतम के एक एक शब्द पर होनी चाहिए। जब हम उस मनोवृत्ति से इसका श्रवण करते हैं तब हमें वो श्रीमद् भागवतम का ज्ञान, जब हम वो आदर पूर्वक उसको सुनते हैं, तब वो ना कि हमारे कानों तक सीमित रहता है, फिर हमारे कर्णों के माध्यम से वो हमारे हृदय तक उतरता है। अन्यथा अगर हम इसे पूर्ण सम्मान पूर्वक अगर इसका श्रवण नहीं करते हैं तो श्रीमद् भागवतम जो है हम कथाओं में आएंगे, सुनेंगे, लेकिन उससे लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए ये हर भक्त का दायित्व होता है। अब हमें कैसे भी, हाँ, हमने अपना कीमती समय निकाला है, तो इस 1 घंटे में जब हम बैठते हैं तो उस 1 घंटे में हमारा पूरा का पूरा हम उससे लाभ उठा सकें, ऐसी हमारी मनोवृत्ति होनी चाहिए। जैसे भगवान का जब हम नाम जप करते हैं तो कैसे हमें, जो भक्त मान लो 16 माला कर रहे हैं, तो आपको कैसे तो 2 घंटे आपको देना ही है उसको, है ना। 2 घंटे तो आपके जीवन के जाएंगे ही, तो क्यों ना उसको पूर्ण लाभ उठाया जाए उससे। जो आप दे रहे हैं, जो आप समय दे रहे हैं, उसका एक एक क्षण, हाँ, जो आपका जीवन का, जो मनुष्य जीवन का एक एक क्षण बहुत कीमती होता है, ताकि हम इसका पूर्ण रूप से लाभ उठा सकें। और वो कब होगा, जब इसका जो श्रवण है बहुत ही धैर्य पूर्वक, और जब हम धैर्य पूर्वक करते हैं तो कई बार हृदय में कई प्रश्न भी आते हैं, है ना, कि हाँ, क्योंकि हम बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, एक एक चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो कई बार हम नहीं समझ पाते हैं, तो कई बार हमारे हृदय में प्रश्न भी आता है। तो प्रश्न हमेशा हमें प्रश्न अपना प्रस्तुत करना चाहिए, उसे क्लियर करना चाहिए। तो ये श्रीमद् भागवतम, इसलिए हमें पूर्ण धैर्य पूर्वक श्रीमद् भागवतम की कथाओं में बैठना चाहिए। श्रीमद् भागवतम की जब कथाओं में हम बैठते हैं तो उस समय हमें इधर उधर ध्यान नहीं देना है कुछ। अभी जैसे यहाँ पर जिस प्रकार कक्षाएं हो रही हैं, तो हम कई बार स्क्रॉल करते रहते हैं कि कौन भक्त आया है, कौन नहीं आया है, कौन कैसा दिख रहा है ना। तो कई बार हम इन चीजों में भी लगे रहते हैं, तो ये भी प्रवृत्ति, हाँ, इससे भी हमें लाभ नहीं होगा श्रीमद् भागवतम। तो ये भी, इससे भी हमको, हमारा जो केंद्र है, ध्यान एकाग्र होना चाहिए। जब एकाग्र चित्त होकर हम श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेंगे, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। इस व्यक्ति विशेष को मेरी कथा सुनने में इतनी रुचि है, और ये रुचि देखकर भगवान प्रसन्न होते हैं, और फिर उस भक्त को, हाँ, उस मैसेज से, उस ज्ञान से लाभान्वित कराते हैं। ये श्रीमद् भागवतम को सुनने का सीक्रेट है, गुह्य, इट्स सीक्रेट। अन्यथा हम आएंगे और हमारा समय तो जा ही रहा है ना, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जब आप आए हैं, इतना समय निकाल रहे हैं, हर रोज निकाल रहे हैं, तो उसका पूरा लाभ उठाइए। और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो अंत में, कथा के अंत में आप प्रश्न कीजिए, है ना। तो ये हमारी प्रसन्नता है हमेशा कि आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। तो श्रीमद् भागवतम को श्रवण जो है वो एकाग्र चित्त भाव से होना चाहिए। हाँ, कोई बातचीत नहीं इधर उधर, है ना, कैसे हैं, जैसे कई बार हम बैठे होते हैं तो इधर दूसरा कोई व्यक्ति आता है, तो फिर हम उनकी आपस में बात चल जाती है, ठीक है, फिर मिल सकते हैं हम 1 घंटा सिर्फ फोकस। तो ये इसका सीक्रेट फॉर्मूला है। जैसे कई बार क्या होता है, अन्यथा कई बार हम बीच बीच में कथा सुनते हैं, बीच बीच में हम कुछ और, हमारा मन इधर भटकता रहता है, तो हम बीच बीच का ही समझ पाते हैं, है ना। तो कई बार, जैसे एक दिन कथा चल रही थी, तो एक भक्त आए बाद में कि प्रभु जी बहुत अच्छी कथा लगी, बहुत, है ना, आनंद आया। तो मैंने कहा प्रभु जी क्या समझे आप, क्या सबसे अच्छी बात लगी आपको। तो उसमें कुछ उदाहरण पेश हुए थे। जैसे कथा होती है तो कुछ उदाहरणों के
के माध्यम से हम कुछ सीखना चाहते हैं ना। तो उन्होंने कहा कि जब आप कथा सुना रहे थे तो मुझे सिनेमा हॉल का चित्रण याद आ रहा था, और सिनेमा हॉल में एक बड़ा व्यंग हास्य, एक हास्य दृश्य आ रहा था उस समय। एक बार एक व्यक्ति जो है वो कोई मूवी देख रहा था, और जो उसकी कुर्सी थी वो टूटी हुई थी, और वो अच्छे से नहीं बैठ पाया। तो पूरी उस कथा में वो को मूवी देखने की जगह उसका पूरा ध्यान कुर्सी पर रहा। तो ये सोच सोच कर बोलते मुझे बड़ा आनंद आया। तो सोचिए कहाँ की मनोवृत्ति कहाँ है। श्रीमद् भागवतम की कथा आप सुनते हैं, लेकिन उसका अर्थ हम निचोड़ कुछ और ही निकाल देते हैं। अरे ये कथा हमने सुनी आज। इसलिए बहुत धैर्य पूर्वक हमें सुनना आवश्यक है, नहीं अन्यथा सीखने कुछ आए और सीख कुछ और जाएंगे। जैसे एक बार एक स्त्री ने अपने पुत्र के लिए एक ट्यूशन टीचर को बुलाया। तो ट्यूशन टीचर जो था वो पहला दिन कि घर में चलो बच्चे को आएगी कुछ लाभ होगा, है ना। आजकल जैसे ट्रेंड चला है कि यहाँ ट्यूशन पढ़ाना है, ट्यूशन से लाभ। तो ट्यूशन टीचर आए, ट्यूशन टीचर ने पहला ही अपना चैप्टर शुरू किया। तो जो बच्चा था वो 10वीं क्लास में था, 10वीं कक्षा में था। तो टीचर ने कुछ इंपॉर्टेंट चीज बतानी शुरू करी। ट्रिग्नोमेट्री, एडवांस ज्योमेट्री सिखानी शुरू करी उसको। तो उन्होंने कहा कि बेटा त्रिकोण बनाओ, ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल के ऊपर लिखो ABC या क ख ग। तो ये हुआ आपका ट्रायंगल ABC। सो ट्रायंगल, त्रिभुज बनाओ, और त्रिभुज के तीनों कोणों में लिखो ABC। तो बच्चे ने वैसे ही किया, उसने त्रिभुज बनाया और त्रिभुज के ऊपर साइड में नीचे ABC लिख दिया, और अपने टीचर को बताया कि गुरुदेव ये देखिए मैंने क्या बनाया, मैंने त्रिभुज बनाया ABC। और उसी समय वहां जो माता थी, उस पुत्र की जो माता थी, उसने सुन लिया, और वो आई वहां पर दौड़ दौड़ कर, और टीचर के ऊपर चिल्लाने लगी कि अरे आप मेरे बच्चे को क्या सिखा रहे हैं अभी, ABC? ये ABC तो मैं घर में पहले पढ़ा चुकी हूँ इसको, और आप अभी भी ABC सिखा रहे हैं, है ना। आप जैसे टीचर का क्या लाभ है, निकल जाइए मेरे घर से। और टीचर को निकाल दिया। तो टीचर अध्यापक बड़ा असमंजस में पड़ गया कि अरे अभी तो कक्षा शुरू ही हुई थी, है ना। 10वीं क्लास की ट्रिग्नोमेट्री एडवांस समझा ही रहा था मैं, लेकिन माता कुछ और ही समझ गई, और कुछ समझकर अपने पुत्र का उसने नुकसान कर दिया। तो इसलिए अगर हम ध्यान पूर्वक पूरे मुद्दे को नहीं समझेंगे, एक चीज को पकड़ेंगे, इसे कहते हैं अर्ध कुक्कुटी न्याय। आधा ज्ञान, अधूरा ज्ञान हमें लाभान्वित नहीं कर पाता है, कई बार नुकसान हो जाता है। इसलिए जो ज्ञान है उसे पूर्ण अर्जित कीजिए जिस तरीके से आ रहा है। इसलिए प्रभुपाद जी ने अपनी गीता का जो नाम, उन्होंने जो उसमें तात्पर्य लिखे हैं, श्रीमद् भगवत गीता का जो बाहर नाम दिया है, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, एज इट इज उसको समझना है हमें, जैसा है वैसा। अन्यथा हम उससे लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। और दूसरा क्या है कि जब हम कथाओं में बैठते हैं तो अपने जितने भी विचार है, जितने भी वर्क हैं, हमारे काम और जो भी है, उनको एक समय सबको स्विच ऑफ करके आइए। अपने माइंड का बटन, मोबाइल का नहीं, माइंड का। माइंड में भी एक बटन होता है, वो ऑन रहता है, सारे विचार अंदर हमारे आते रहते, है ना। कथा सुन रहे हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन पीछे कुछ और चल रहा है। तो उससे क्या होगा, तब भी हम पूर्ण रूप से कथा का लाभ नहीं उठा पाएंगे। और हमारे अंदर और जो भी अलग अलग प्रवृत्तियां हैं, जब हम कथा में बैठते हैं तो कैसे बैठना है हमको, कि हमें कुछ नहीं मालूम, हम क्या है, अज्ञानी है। तो ये जो भाव है, नम्रता का भाव, नम्र का मतलब क्या होता है कि हमें कुछ नहीं मालूम। नमः, जैसे हमारे अलग अलग मंत्रों में जितने भी वैदिक मंत्र हैं, ये नमः शब्द बहुत बार आता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना, ओम नमः शिवाय, ऐसे बोलते हैं, है ना। तो नमः जो शब्द है, नमः ओम विष्णु पदाय, ये नमः शब्द हम बहुत बार यूज करते हैं। इस नमः शब्द का अर्थ क्या होता है, तो न मतलब न मह, तो जो न मतलब है वो है कि मैं कुछ नहीं जानता, न का अर्थ वो है, और म मतलब मेरा कुछ नहीं है। तो नमः, मैं पहले पूर्ण, जब नम्र जब हम होते हैं तब ज्ञान का आदान प्रदान होता है, तब ज्ञान का प्रसार होता है, और ज्ञान हमारे हृदय तक पहुंच पाता है, हमारे हृदय की गहराइयों पर पहुंचकर हमारे हृदय को शुद्धिकरण कर पाता है। अन्यथा जब तक हम वो नम्रता का भाव हमारे हृदय में नहीं लाएंगे,
तब तक एक अहंकार की परत हमारे ऊपर जमी रहेगी, और वो अहंकार जो है वो शुद्ध ज्ञान को नहीं भेद पाएगा, और हम इस ज्ञान से लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। तो एक बार एक व्यक्ति, एक भिखारी था, तो वो भिखारी एक घर में गया भिक्षा मांगने के लिए। तो वहां पर एक स्त्री थी, तो स्त्री भिखारी को देखकर बहुत क्रुद्ध हो गई। हाँ, कि सबकी अपनी अपनी मनोभावना होती है। तो उन्होंने कहा कि चले जाओ मेरे घर से, अपना मुंह खून मत दिखाओ, सुबह सुबह अपना चेहरा दिखा दिया, दिन खराब कर दिया मेरा, तो जाओ यहाँ से, है ना। तो भिखारी बड़ा बेचारा, उसे दिल को बहुत आघात पहुंचा। अरे तो भिक्षा तो मांगी थी, और अब प्यार से तो भी कह सकते थे कि जाइए, मेरे पास कुछ नहीं है, आपने इतना चिल्ला के बोल दिया। तो कहते हैं कि शब्दों में संसार छुपा होता है। एक चीज को हम, हाँ, जब हम प्यार से कहते हैं तो उसका असर अलग होता है, और सेम शब्दों को अगर हम क्रोधवश कहेंगे तो उसका असर अलग होता है। तो इसलिए जो भावना है वो बहुत महत्वपूर्ण रखती है वो भी। तो हमारी जैसी भावना, मनोवृत्ति वैसी होगी, उसी प्रकार कथा का लाभ होता है। तो वो व्यक्ति, अब भिखारी चला गया, तो वापिस जा ही रहा था, तो एक दूसरी स्त्री बाजार से वापिस आ रही थी। तो उसे मालूम हुआ कि वो स्त्री, वो जो घर में स्त्री थी, उसकी सासू माँ थी। तो उसने सोचा कि अरे चलो, बहू ने तो कुछ नहीं दिया, सासू माँ से ही मांग लें। ये माता आपके घर गया था, आपकी बहू ने तो भेज दिया धक्का मार के, है ना। तो उन्होंने कहा ऐसा क्या मेरी बहू ने, चलो आओ, मैं तुम्हें, हाँ, मैं तुम्हें न्याय देती हूँ, चलो मेरे साथ घर चलो। तो भिखारी बहुत प्रसन्न हुआ कि चलो, है ना। जो बहू जो थी वो इतनी दयालु नहीं थी, लेकिन सासू माँ दयालु निकली। हाँ, तो शायद कुछ भला हो जाए। तो सासू माँ के साथ गए। सासू माँ ने कहा कि आश्वासन दिलाया कि मेरे साथ चलो, मेरी बहू ऐसा कैसे कह सकती है तुम। और जब गए, घर में गए, घर में जाकर पहुंचे, और सासू माँ ने बोला कि तुम यहीं पे खड़े रहो बाहर। और सासू माँ अंदर चली गई, और दरवाजे पर खड़े होकर उसको बोलने लगी, भिखारी को, कि चले जाओ मेरे घर से, निकल जाओ, अपना मुख मत दिखाओ। तो जो भिखारी था वो असमंजस में पड़ गया, कुछ समझ नहीं पाया कि अरे, तो मैं तो बड़ी आशा लेके आया था आपके साथ, तो आप तो वैसे ही बर्ताव कर रही है जो आपकी बहू ने किया था। तो उन्होंने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, क्या मांग रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है मुझे। मैं तो ये बताना चाह रही हूँ कि इस घर की मालकिन मैं हूँ, और यहाँ से भगाने का अधिकार सिर्फ मुझे है, मेरी बहू को नहीं है। तो सोचिए, व्यक्तियों की जो मनोवृत्ति होती है, उस मनोवृत्ति के अनुसार वो आचरण करता है। वो ये नहीं देख रहा है कि उस समय जो भिखारी भिखारी तो, वो तो पिक्चर में है ही नहीं। वो भिक्षा मांग रहा है, उसका भिक्षा देनी है नहीं देनी, ये तो मन में कहीं है ही नहीं, दूर दूर तक। मन में कुछ दूसरी अहंकार चल रहा है ना, कि घर मेरा है, मुझे अपने आप को बड़ा दिखाना। तो ये जब आवरण, दरअसल ये छोटी चीजें होती है, लेकिन बहुत बड़ा इसका असर होता है। हमारी मनोवृत्ति बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब हम भगवान की कथाओं में बैठते हैं, तो जैसी मनोवृत्ति होगी वैसा ही लाभ होगा। हाँ, तो जैसे जिस प्रकार इस स्त्री, हाँ, उसका जो मनोवृत्ति क्या चल रही थी, अहंकार चल रहा था कि मैं हूं, है ना। तो ये जो चीजें, हर प्रकार की चीजों को, अपनी वृत्तियों को, उस समय पूरा खाली होकर हमको यहाँ पे बैठना है, एक कोरे कागज की तरह। जैसे कहते हैं कोरा कागज, है ना। जब भागवत में बैठते हैं तो कोरे कागज की तरह बैठना है, तभी भगवान की कथा जो है उसमें लिखी जा, पूर्ण रूप से संतुष्ट है। इसका नाम, इसलिए उनका नाम क्या है, आत्माराम। वो पूर्ण रूप से आत्माराम है, और ये प्रसन्न चित, सतचित आनंद, वो हमेशा आनंद में रहते हैं। लेकिन वो इतने दयालु हैं कि जब कोई भक्त उनके सानिध्य में आता है, हाँ, उनकी कथा का श्रवण करता है नम्रता पूर्वक, तो भगवान को और प्रसन्नता हो जाती है। तो भगवान अपने भक्तों से इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उसे उन्हें कई बार खुद को प्रदान कर देते हैं। भगवान की जो भक्त की चेष्टा को देखकर, उसकी उसकी नम्रता को देखकर। तो भगवान इतने दयालु, भगवान जो है श्रीमद् भागवतम के माध्यम से हमारे घर घर में पहुंचे हैं। हाँ, दरअसल श्रीमद् भागवतम जो है, ये जो कथा है, ये भगवान से अभिन्न है। लेकिन वो भगवान से अभिन्न है, इसका मतलब क्या है, भगवान का संग ले रहे हैं। और भगवान का जब संग लेते हैं तो हमारे जीवन से सारा अंधकार मिट जाना चाहिए। हाँ, ओम अज्ञानातिमिरांधस्य, सारा अंधकार मिट जाना चाहिए, हमारे जीवन में उजाला आ जाना चाहिए। हाँ, लेकिन वो भगवान को अपने जीवन में लाने के लिए जो मन की जो वृत्ति है, वो जो मनोवृत्ति है, वो कैसी होनी चाहिए,
अहंकार रहित होनी चाहिए। हमारे अहंकार क्या है कि हम कुछ जानते हैं या हम कुछ और चीज महत्वपूर्ण है ना, श्रीमद् भागवतम की कथा में। तो इसलिए सारी की मनोवृत्तियों को जब हम एक तरफ रखकर एकमात्र इस कथा का श्रवण करते हैं शुद्ध भाव से, तब भगवान प्रसन्न होते हैं और फिर हमें, हाँ, तो ये इतनी बड़ी कृपा है भगवान की। आज मैं एक मैसेज पढ़ रहा था कि कोरोना वायरस ने कहा कि हे भगवान, आप देखिए आपके सारे मंदिर बंद करवा दिए मैंने। मैं इतना छोटा सा वायरस हूँ, लेकिन मैंने आपके सारे मंदिर बंद करा दिए। तो भगवान उत्तर देते हैं कि अरे कोरोना, तुम तो मूर्ख हो गए हो, तुम बोल रहे हो मंदिर बंद करा दिए। अरे तुमने तो हर घर घर में मेरा मंदिर बनवा दिया। आज हर घर में कथा हो रही है, सब कथा का श्रवण कर रहे हैं। हाँ? तो भगवान की भक्ति मार्ग में कभी कोई अड़चन नहीं आ सकती। भगवान की जो भक्ति है वो अखंड है। हाँ, जैसे कई बार व्यक्ति, जब ये महामारी आई थी तो बहुत लोग इस प्रकार से आलोचना करते थे कि देखो अब आपका भगवान कहाँ गया। हाँ, आपका भगवान है, सारे मंदिर बंद, मंदिर भी नहीं खुल पा रहे हैं, भगवान दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, लेकिन भगवान को कहीं जाने के लिए मंदिर खोलने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कहते हैं कि नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा तत्र तिष्ठामि नारदा यत्र गायन्ति मद्भक्ता। कि हे नारद मुनि, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं हूँ। हाँ, हम कहते हैं कि भगवान मंदिर में है, भगवान मंदिर में भी है, लेकिन वो मंदिर में ही है, बंद किए हुए दरवाजे के अंदर। ये मनोभावना गलत है। भगवान हर जगह व्यापक है। भगवान कह रहे हैं कि नाहम तिष्ठामि वैकुंठे। भगवान को अपने जीवन में हम कैसे देख सकते हैं? भगवान यहाँ बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बता रहे हैं कि नाहम तिष्ठामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ धाम में नहीं हूँ। योगी नाम हृदयेषु, ना मैं योगियों के हृदय में हूँ। तत्र तिष्ठामि नारदा, हे नारद, मैं वहां पर हूँ। यत्र गायन्ति मद्भक्ता, जहां मेरे भक्त मेरी कथा का, मेरे नाम का गुणगान करते हैं, मेरी उपस्थिति वहां पर है और कहीं पर नहीं है। तो ये गुह्य ज्ञान, हाँ, ये हम लोग आम व्यक्ति नहीं जान पाता है। इसलिए सोचते हैं कि मंदिर बंद हो गए तो भगवान के लिए रास्ता बंद हो गया। भगवान जो है वो अपने नाम में समाये हुए हैं, और ये भगवान का नाम जो है पूरी सृष्टि में व्यापक है, पूरे ब्रह्मांड में व्यापक है, और हर व्यक्ति को नाम जपने का अधिकार है। भगवान ने सबको जीवा दी है, तो जहां जिसके पास भी जीवा है, जिसके पास मान लो जीवा नहीं भी है, वो भी अपने मन में इसका स्मरण कर सकता है और भगवान के दर्शन और भगवान के संग का लाभ ले सकता है। भगवान अपना संग उनके नाम, उनकी कथा के माध्यम से हमें प्रदान करते हैं। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति इस जगत में वो भगवान की कृपा से वंचित नहीं रह सकता। इसलिए भगवान की भक्ति का जो लक्षण है वो क्या है? अखंड। ये क्या है? अप्रतिहता। कोई भी भगवान की भक्ति में रुकावट नहीं आ सकती कभी भी। तो इसलिए हमें पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि हम ऐसे भगवान के अनुयायी हैं जो सर्वव्यापक हैं, हमेशा हमारे साथ हैं, हमारे आगे कोई अड़चन नहीं है। एक बार एक विमान में बहुत सारे, एक विमान जा रहा था और विमान में बहुत सारे पैसेंजर जो बैठे थे, यात्री उसमें बैठे हुए थे। तो एक ऐसा समय आया कि मौसम बहुत खराब हो गया, और मौसम खराब होने से जो हवाई जहाज था वो क्या हुआ, हिलने लगा और उसका संतुलन बिगड़ने लगा। तो वहां पर जो पायलट थे, वहां के जो चालक थे, तो उन्होंने अनाउंसमेंट कराई कि सभी यात्रियों से निवेदन है कि अपनी सीट बेल्ट बांध लें आप, और चिंता की आवश्यकता नहीं है। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल में है कि बहुत ही, हाँ, एक बड़ा तूफान आ गया है तो मुश्किल है। हाँ, इसलिए सब धैर्य पूर्वक बैठे रहें और चिंता मत कीजिए ज्यादा, है ना, प्रार्थना कीजिए भगवान से कि कुछ हो जाए। तो सब लोगों ने, है ना, सीट बेल्ट बांधी, लेकिन सब लोग हृदय में, सबके हृदय में बहुत ही एक असमंजस और बहुत ही एक चिंता उनको खाए जाने लगी। रोने, चिल्लाने लगे, कुछ रोने लगे कि अरे अब हमारा क्या होगा। तो उसी समय एक सज्जन व्यक्ति वहां पर बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कि एक किनारे पर एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई है और वो बाहर का नजारा ले रही है। वो शीशे से देख रही है कि किस तरह बिजली कड़क रही है, कैसे तूफान आ रहे हैं, और उसके मुख पर एक सुंदर मुस्कान, हाँ, लहरा रही है। तो ये देख के दृश्य देखकर व्यक्ति ने सोचा कि सब लोग इतने परेशान है, लेकिन ये छोटी सी बच्ची है, इतनी संतुष्ट कैसे है? इसको खतरा नहीं है क्या? इससे डर नहीं है? तो किसी प्रकार
हाँ, लैंडिंग हुई, है ना? तो किसी प्रकार सब सारे के सारे यात्री बच गए और सबने एक चैन की सांस ली। तो इतने सफर में 1-2 घंटे तक सब हृदय से पूर्ण रूप से परेशान थे और फिर सबको शांति आई। तो अंत में उस व्यक्ति के हृदय में उत्सुकता जागी। उसने उस लड़की के पास गया। उसने कहा कि देखो बेटा, सब लोग इतने चिंतित थे, परेशान थे, लेकिन तुम बहुत ही खुश थी, प्रसन्न थी। क्या तुम्हें डर नहीं लगता है? बोलता नहीं, ऐसी बात नहीं है, डर नहीं लगता है। इस दुनिया में जब कुछ चीज होती है, कुछ खतरा आता है तो डर तो लगता है, लेकिन वो डर जो है वो मुझे परेशान नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि जो ये जो जहाज है इसके जो चालक हैं, पायलट हैं, वो मेरे पिताजी हैं। तो मुझे पता है कि मेरे पिताजी मुझे सुरक्षित मेरे घर पहुंचा देंगे। तो इस विश्वास के साथ वो डर जो है वो मेरे हृदय को मुझे दुखी नहीं कर पाता है। इसलिए हमेशा मैं प्रसन्न रहती हूँ। तो उसी जो लड़की का जो मनोभाव है, भक्त का मनोभाव भी यही होता है। एक भक्त को पता है कि हमारे जो पिता हैं, परम पिता भगवान श्री कृष्ण, वो हमेशा हमारा ध्यान रखते हैं। हाँ, और उनके आश्रय, कभी ऐसा समय नहीं है कि उनके आश्रय से हम वंचित हो सकें। अपने भक्तों का वो बहुत ही ध्यानपूर्वक उनका किसी भी परिस्थिति में, हर परिस्थिति में भगवान हमारे साथ में है। ये पूर्ण विश्वास भक्त के हृदय में जागृत होता है। ये कब होता है? जब हम इन कथाओं का श्रवण करते हैं, भगवान के कथा का, उनका नाम का हृदय पूर्वक श्रवण करते हैं कि हमारे जो परम पिता हैं, वो हमेशा उन्होंने हमारी बागडोर अभी ले ली है। हाँ, कि योग माया आश्रिता, जब एक व्यक्ति भक्ति मार्ग में उतरता है तो भगवान की अंतरंग शक्ति के अंतर्गत आ जाता है और भगवान उसका अपने आप पर्सनली ध्यान रखते हैं। हाँ, कि तो एक बार एक ब्राह्मण श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण कर रहा था, पठन कर रहा था। तो पढ़ते पढ़ते एक श्लोक आया, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कि अनन्य चिंत्य, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, मेरे भक्ति मार्ग में अग्रसर होता है, तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, उसे मैं नित्य डेली में उसका ध्यान रखता हूँ। नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्, उसके जीवन में जो नहीं है मैं उसे प्रदान करता हूँ और जो उसके जीवन में है उसकी मैं रक्षा करता हूँ और नित्य करता हूँ। तो ब्राह्मण जब ये पढ़ रहे थे तो ब्राह्मण ने सोचा कि शायद ये भगवत गीता में गलत छप गया। अभी नित्य मुझे एक दिन कुछ समस्या आएगी तो भगवान थोड़ा आएंगे देखने, भगवान बचाने थोड़ा आएंगे, मेरी समस्या का समाधान थोड़ा करेंगे भगवान। तो इसलिए क्या है कि जो श्रद्धा है हमारे हृदय में, हम कितने बड़े ज्ञानी बन जाए, कितने हमें शास्त्रों का ज्ञान हो जाए, लेकिन जब तक वो श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी हृदय में, और श्रद्धा कब होगी? जब हम नम्रता पूर्वक प्रमाणिक शास्त्रों का अध्ययन प्रमाणिक भक्तों के माध्यम से करते हैं, तब वो श्रद्धा हमारे हृदय में जागृत होती है। अन्यथा वो श्रद्धा जागृत नहीं हो पाती है। तो बड़े बड़े ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण के हृदय में भी वो जागृत नहीं हुई उस समय। और ब्राह्मण ने तो वो क्या किया, उन्होंने सोचा कि शायद भगवत गीता में कुछ गलती से छप गया होगा। तो उन्होंने उसको लाल पेन से उसे काट दिया, इस श्लोक को काट दिया कि चलो बाकी सब तो सही है, शायद ये श्लोक गलती से लिख दिया भगवान। अरे कभी जीवन में समस्या आती है तो थोड़ा ही भगवान आएंगे वैकुंठ धाम से मेरी रक्षा करने के लिए और मेरा ध्यान रखने के लिए, और वो भी नित्य, भगवान कह रहे डेली। तो ऐसा कैसे संभव है? तो ऐसा कर कर ब्राह्मण, हाँ, ब्राह्मण ने किताब बंद कर दी और अगले दिन वो भिक्षा मांगने के लिए गए। तो जो पहले ब्राह्मण होते थे वो वो अपने आप कभी, वो सिर्फ भगवान का ज्ञान के प्रसार में लगते थे और जो भी उसे भिक्षा के माध्यम से मिल जाता था तो वो भिक्षा से अपना भरण पोषण करते थे। तो उस दिन क्या हुआ, पूरे दिन उन्हें भिक्षा नहीं मिली। पूरे दिन एक भी दाना, अन्न का दाना किसी ने भिक्षा के रूप में उन्हें प्रदान नहीं किया। तो इस प्रकार निराश होकर अंत में अपने घर लौट गए। और अंत में घर जब लौटे तो देखा वहां पर सभी प्रकार के अलग अलग प्रकार की जो सामग्री है, जो भोजन बनाने के लिए आवश्यक सामग्रियां होती है, वो उपयुक्त मात्रा, प्रचुर मात्रा में वहां पर उपलब्ध थी। तो ये देखकर बड़े हैरान हो गए। तो अपनी जो भार्या थी, पत्नी थी, उससे पूछा कि अरे देवी, हमारे घर में तो कुछ ऐसा नहीं था और मैं तो निराश होकर आया था कि आज भूखा ही सोना पड़ेगा, लेकिन ये यहाँ तो मैं कुछ दूसरा ही चित्र देख रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ये तो आपने ही तो भेजा है। दरअसल जब आप चले गए थे तो उसके बाद यहाँ पर दो व्यक्ति आए थे
हाँ, तो एक व्यक्ति आया था, एक छोटा सा बालक आया था और वो राशन का वो थैला लेकर अपने अपने कंधे पर थैला लेकर इस घर में आया। उसमें और उसी ने मुझे सारी सामग्री प्राप्त प्रदान की। उसने कहा कि मैं आपके जो पति हैं, उनका शिष्य हूँ और मेरी उन्होंने उन्हीं के आग्रह से, उन्हीं की आज्ञा से मैं सारा सामान लेकर आप तक आया हूँ। लेकिन मुझे मेरी जो पीठ है उसमें बहुत दर्द हो रही है। और उसने दिखाया कि उनकी जो पीठ थी उस बालक की, उसमें अनेक-अनेक कोड़े के निशान पड़े हुए थे लाल-लाल। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों? बोलते मैं थोड़ा-सा काम करने में थोड़ा सुस्त हूँ, तो इसलिए जो आपके पति हैं, उन्होंने मुझ पर प्रहार किया कि तू मरे। क्योंकि जो शिष्य गुरु का हक होता है कि है ना, जो पहले गुरुकुल सिस्टम होता था, तो गुरु सजा भी देते थे, लेकिन इतनी भयंकर सजा। हाँ, तो उन्होंने कहा कि आपके पति ने मुझे सजा दी, कह रहे तुम क्यों सुस्त हो, सेवाएँ समय पर नहीं करते हो, इसलिए मुझे उन्होंने ये कोड़े चलाए। तो ये देखकर वो अपने पति के बारे में सोचा कि मेरा पति ऐसा है, मुझे आज पता लगा। हाँ, तो जो उनकी पत्नी थी, बड़ा तो उन्होंने बताया कि आपने एक छोटा-सा इतना नन्हा सा इतना सुंदर बालक था, हाँ, और उसके बाद इतनी सेवाएँ कर रहे हो, फिर भी आपने आघात किया। उन्होंने कहा, "अरे! ऐसा तो कुछ नहीं, मेरा तो कोई शिष्य ही नहीं है। हाँ, मैंने तो आज तक कोई ऐसा शिष्य ही नहीं बनाया, तो फिर वो कौन है?" तो ये सोचकर सब असमंजस में पड़ गए। तो पूरा ध्यान, हाँ, क्या करें अभी क्या करें? तो ब्राह्मण थे, जो असली ब्राह्मण होता है, मुश्किलों में भगवान का आश्रय लेता है। तो उन्होंने भी आश्रय लिया। वो गए, तो उन्होंने देखा, उन्होंने भगवत गीता खोली कि शायद भगवत गीता में इसका समाधान मिल जाए। तो जिस पन्ने पर जो रुक गए थे, उन्होंने पन्ना खोला, तो अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, जो वो श्लोक था, वो देखा, उसके ऊपर जो कांटा था, वो मिट चुका था और वो जो श्लोक था फिर से उभर कर वापस आ गया था। तो ब्राह्मण ये देखकर हैरान रह गए और उनके हृदय में एक साक्षात्कार हुआ कि जो भगवान है, ये भगवत गीता का एक-एक शब्द भगवान से अभिन्न है। और जो मेरे घर में जो वो घर में जो जो सामग्री जो लेकर आया था राशन की, वो और कोई नहीं ब्रजेंद्र नंद कृष्ण ही थे। और उन्होंने, क्योंकि मैंने इस श्लोक के ऊपर वो कांटा बना दिया था, तो क्योंकि भगवान अपने शब्दों से अभिन्न है, तो वो आघात भगवान के ऊपर लगा। इसलिए भगवान की जो पीठ पे थे वो निशान पड़ गए थे। तो फिर उन्हें बोध हुआ कि भगवान का जो ज्ञान है, ये भगवान से अभिन्न होता है। और जब हम इसका अपने हृदय पूर्वक और जब हम इसका पूरे सम्मान के साथ इन शब्दों को जीवन में अपनाते हैं, तो एक तरह से हम भगवान श्री कृष्ण का ही आश्रय लेते हैं। और भगवान फिर हमारे हृदय में, हमारे जीवन में उनको हम देख पाते हैं और हमेशा, हाँ, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए हमें? श्रद्धा, अधो श्रद्धा तथा साधु संग। इसलिए भक्ति मार्ग में जो प्रगति है, उसका जो पहला नियम है, पहला पाठ है, जो पहली कक्षा है, वो क्या है? श्रद्धा। क्योंकि जब तक श्रद्धा नहीं होगी, चाहे हम जो मर्जी कर ले इस जगत में, कितनी कथाएं सुन लें, लेकिन कथाओं पे, शब्दों में अगर श्रद्धा ही नहीं है, तो क्या होगा? सिर्फ श्रम एव ही केवलम, सिर्फ हमने श्रवण किया काम, लेकिन अंत में उसका कुछ लाभ नहीं हो पाएगा। इसलिए श्रद्धा हमें बहुत आवश्यक है। हमारे जीवन में श्रद्धा पूर्वक हमें श्रवण करना चाहिए, तब हम इस ज्ञान से लाभान्वित हो पाएंगे। तो श्रीमद् भागवतम में कल हमने पढ़ा इस अवतारों की श्रृंखला में कि कपिल मुनि, तो सोचिए कितनी अड़चने हैं हमारे जीवन में। भगवान की कथा सुनने के लिए अनेकों अनेक अड़चने आती हैं हमारे जीवन में, है ना? कल कथा नहीं हो पाई पूरी, तो पहले ही इस जगत में अड़चने हैं और उसके बाद हमारा मन एक और अड़चन है, तो अड़चनों के ऊपर अड़चन। तो जब हमारे पास समय है, दूसरी प्रकार की अड़चने नहीं है ना? तो पूर्ण रूप से इसका लाभ उठाइए। हाँ, जब अच्छे से सुन पा रहे हैं, हमारे पास अवसर है, उसका पूर्ण लाभ उठाइए। तो श्रीमद् भागवतम में यहाँ बताते हैं कि कैसे कपिल जो मुनि थे, वो उन्होंने सांख्य दर्शन का प्रचार करने के लिए इस जगत में अवतरित हुए। और उनकी जो पत्नी थी, उनकी जो माता थी, उनकी माता थी देवहूति और पिताजी कर्दम मुनि। तो कल हमने इसके बारे में, हाँ, पहले हम चर्चा कर चुके हैं। तो देवहूति और कर्दम मुनि जो थे, वो भगवान के भक्ति मार्ग में, क्योंकि भगवान किसी भी व्यक्ति को अपना माता पिता नहीं चुनते हैं लीलाओं के लिए इस जगत में, तो क्योंकि उनके अंदर वो नम्रता का भाव था, भगवान की एक सेवा का भाव था, इसलिए भगवान ने
उनके यहाँ अवतरित होने का निर्णय किया और भगवान देवहूति के पुत्र के रूप में इस जगत में आए। और बाद में जब देवहूति ये समझ पाई कि मेरा पुत्र और कोई नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के ही एक अवतार हैं, तो उन्होंने अपने पुत्र को ही अपना गुरु बना लिया और अपने पुत्र को गुरु मानकर उन्होंने अनेक अनेक भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने की शिक्षाएं प्राप्त की और वो फिर भगवान के धाम को प्राप्त किया। तो इसलिए जब हम भगवान की भक्ति मार्ग में सिंसियरली नम्रता से आगे बढ़ते हैं तो भगवान हमें अलग अलग प्रकार से भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमें मार्ग दिखाते हैं। तो ये तो उच्च श्रेणी के भक्त हैं जहां भगवान खुद आगे मार्ग दिखाने के लिए, लेकिन भगवान हमें अनेक अलग रूपों में इस जगत में आते हैं और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तो उसके बाद जो भगवान के जो अगले अवतार हैं, पुरुष के छठे अवतार अत्रि मुनि के पुत्र थे। वे अनुसूया की प्रार्थना पर उनके गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अलर्क, प्रहलाद और अन्यों को अध्यात्म के विषयों में उपदेश दिया। तो कपिल मुनि के बाद जो अगले अवतारों की श्रृंखलाओं में जो अगले अवतार हैं वो थे अत्रि मुनि के पुत्र अत्रि मुनि और अनुसूया के पुत्र। वैसे उनका नाम था दत्तात्रेय, यहाँ पर नाम नहीं है, लेकिन उनके जो पुत्र जो हुए, जो भगवान का अवतार, वो थे दत्तात्रेय भगवान। तो जो अनुसूया और अत्रि मुनि जो है वो दरअसल एक बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि हैं। हमने सप्त ऋषि का नाम सुना है, 7 ऋषि। तो सप्त ऋषियों में से एक ऋषि है अत्रि मुनि। तो अत्रि मुनि जो थे वो भगवान दत्तात्रेय उनके पिता थे और अनुसूया उनकी माता थी। अनुसूया कौन थी? अनुसूया जो माता थी वो इससे पहले जो हमने लीला पढ़ी, कर्दम मुनि और देवहूति को भगवान कपिल देव के इस जगत में आने से पहले उन्हें 9 पुत्रियां हुई। तो 9 पुत्रियों के बाद फिर कपिल मुनि का जन्म हुआ। तो जो 9 पुत्रियां थी उनमें से एक पुत्री थी माता अनुसूया। तो ये अनुसूया जो थी उनका विवाह हुआ अत्रि मुनि से, और अत्रि मुनि और अनुसूया के जो पुत्र थे वो है भगवान के जो अवतार है दत्तात्रेय। दरअसल माता अनुसूया जो है उनके ऊपर भी एक बहुत सुंदर कथा है। आप में से जो भक्त, जब हम चित्रकूट की यात्रा पर गए थे तो अगर आपको ध्यान होगा वहां पर हमने अनुसूया के मंदिर में दर्शन लिया था। तो वहां माता जो अनुसूया है वहां उनका मंदिर है। तो अनुसूया जो थी, दरअसल हमारे शास्त्रों में 7 सतियों का वर्णन है। सती मतलब जो बहुत पवित्र स्त्रियां जिन्होंने तन मन धन से अपने पति की पूर्ण रूप से उन्होंने उनकी सेवाएं की हैं और एक क्षणिक तक कोई एक विचार भी पति की सेवा के बिना उनके हृदय में नहीं आया। तो ऐसे ही उसमें से एक जो सती स्त्री थी वो थी माता अनुसूया, और इसीलिए भगवान ने उनके गर्भ से उत्पन्न होने का, इस जगत में आने का निर्णय किया। तो जो माता अनुसूया थी, दरअसल वो इतनी बड़ी पतिव्रता स्त्री थी, सती स्त्री थी कि वो अपने जब पति जो उनके थे अत्रि मुनि, तो कई बार जब एक व्यक्ति जब हम भक्ति मार्ग में या किसी भी चीज में, एक चीज में पूर्ण रूप से अपना एकाग्र चित्त होकर उसमें आगे बढ़ते हैं तो व्यक्ति के अंदर अनेक अनेक शक्तियां आ जाती हैं। तो उसी तरह सतीत्व में भी बहुत शक्ति है। जो व्यक्ति पूर्ण रूप से अपने पति की सेवाएं करती हैं, अब कई बार ये कथा सुनने के बाद जो कई पति हैं वो बड़े गौरवान्वित होते हैं और अपनी पत्नियों को अनेक अनेक शिक्षाएं देना शुरू कर देते हैं कि अरे देखो अनुसूया ने भी इतनी तपस्या की, इसके बाद इसलिए अनुसूया जो थी उसे इतनी शक्तियां मिल गई, तो तुम्हें भी मिल जाएंगी, मेरी सेवा अच्छे से किया करो, है ना। लेकिन जो अनुसूया के जो पति थे अत्रि मुनि, वो भी एक बहुत बड़े ऋषि थे और वो उस सम्मान के योग्य भी थे। तो पहले हमें अत्रि मुनि जैसा बनना है, फिर हमें अपनी पत्नी को अनुसूया बनने के लिए प्रेरित करना है। तो कई बार हम एक पहलू देखते हैं, तो दोनों पहलू होने चाहिए। जैसे कई माता पिता कहते हैं कि अरे हम तो कुछ और कहते हैं, आप भक्ति मार्ग में हैं, लेकिन हमें तो भक्ति मार्ग में मन नहीं है ना। आपको अपने माता पिता की माननी चाहिए,
है ना। दशरथ महाराज की बात मानने के लिए, बात रखने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने वनवास ले लिया 14 वर्ष का, है ना। तो कई माता पिता ऐसा कहते हैं, है ना। तो वो कहते हैं कि अरे कि जो पितृ देवो भव, जो पिताजी है और माता है, उनकी हर बात हमें माननी चाहिए, चाहे वो भगवान के आड़े क्यों ना हो, चाहे वो भगवान की भक्ति से विपरीत क्यों ना हो। लेकिन जो दशरथ महाराज थे, वो दशरथ महाराज भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और भगवान श्री रामचंद्र जी थे। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी वो किसी भी व्यक्ति के घर में वो पुत्र के रूप में कभी अवतरित नहीं हो, अगर वो शुद्ध नहीं होते तो उनके घर में कभी अवतरित नहीं होते। हाँ, वो ऋषि मुनियों का सम्मान करना चाहते थे। तो इसलिए माता पिता का भी ये फर्ज है कि वो भी दशरथ जैसा बने, तभी जो पुत्र है वो राम जैसा उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। और अगर माता पिता उसी तरह, इसलिए हर माता पिता का क्या फर्ज है कि वो अपने बच्चों को भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। हाँ, दशरथ महाराज ने भी यही किया था। जब ऋषि मुनि, जब विश्वामित्र मुनि उनके घर में आए थे, तो विश्वामित्र मुनि ने उन्होंने क्या मांगा कि मुझे राम और लक्ष्मण चाहिए। हाँ, और राम लक्ष्मण को मैं अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तो दशरथ मुनि को बहुत बहुत कष्ट हुआ उस समय, लेकिन उन्हें पता था कि ऋषि मुनियों को प्रसन्न करना, उनके सानिध्य में अपने पुत्रों को अगर मैं भेजूंगा तो उससे अधिक लाभ हमारे पुत्रों का और कोई नहीं है। भगवान तो सर्वव्यापी है, पूर्ण ज्ञान है उन्हें, भगवान को कौन गुरु हो सकता है। लेकिन भगवान हमें शिक्षाओं देने के लिए भगवान रामचंद्र जी ने भी विश्वामित्र जी को अपना गुरु बनाया था। तो इसलिए यहाँ पर इस कथा में जो अनुसुईया माता थी, वो अपने पतिव्रता धर्म का इस प्रकार से उन्होंने पालन किया कि उनके अंदर अनेक अनेक शक्तियां आ गई। तो ये होती है पतिव्रता स्त्री की शक्तियां। कहते हैं जो सती स्त्री होती है, उसकी जो शक्ति होती है वो इस ब्रह्मांड की शक्ति जो है, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उसके सामने फीकी पड़ जाती है। हाँ, सती स्त्री का ये फर्क होता है। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, महाभारत के युद्ध में, सॉरी युद्ध से पहले की बात है, तो युद्ध से पहले, तो उस समय जब उसने देखा कि मेरे जो सारे पति हैं, 5 के 5 पति, वो भी मेरी सहायता करने में सक्षम नहीं है, तो अंत में पूरे जब उसके हृदय से इतनी दुखी हो गई द्रौपदी, तो उसके हृदय से उनके लिए से एक शाप निकलने, कि वो सबको एक शाप देने के लिए बाध्य हो गई। लेकिन जैसे ही वो शाप देने लगी, उसी समय वहां पर मंदोदरी ने उन्हें रोक लिया और धृतराष्ट्र भी डर गए कि सती स्त्री का जो शाप होता है, मेरा पूरा का पूरा जो साम्राज्य है उसका नाश हो जाएगा। और धृतराष्ट्र ने उसी क्षण सारा का सारा, है ना, जो उनसे जो वो जुए में हारे थे, जो वो लीला हुई थी उस समय, वो सब कुछ लौटा दिया उस समय और उनको प्रसन्न किया। फिर भी कहने लगी और पुत्री तुम्हें और कुछ चाहिए, क्योंकि उन्हें भी ज्ञान था कि सती स्त्री जो होती है उसके अंदर बहुत शक्ति हो जाती है, सतीत्व में बहुत शक्ति होती है, पवित्रता। इसलिए पवित्र, हाँ, इसलिए जो पति पत्नी का जो संबंध होता है वो पवित्र होना चाहिए। स्त्री के मन में किसी दूसरे पुरुष के प्रति कोई भी कभी भी गलती से कोई विचार नहीं आना चाहिए, तब वो पूर्ण रूप से उसका हृदय शुद्ध रहता है और फिर उसमें शक्ति होती है। तो यहाँ पर अनुसुईया जो माता है वो 7 सतियों में से एक सती है। तो वो जब अपने पति के जो चरणों का बखान, उसको चरणों को धोती थी, तो उस चरणों से जो पानी निकलता था, जो जल चरणामृत के समान, उस चरणामृत से वो अनेक अनेक प्रकार से, वो जहां पर भी उसको छिड़कती थी, उससे अनेक अनेक प्रकार के वो प्रयोजन पूरी कर सकती थी, है ना। तो उसमें उस जल में इतनी शक्ति आ जाती थी, क्यों? अनुसुईया माता के सतीत्व के कारण। तो ये देखकर एक बार नारद मुनि लक्ष्मी जी और पार्वती जी और सरस्वती जी, ये तीनों जो माता हैं, इनके पास गए और उन्होंने अनुसुईया के सतीत्व के बारे में बताया कि वो अपने पति के चरणामृत से अनेकों अनेक चमत्कार कर सकती हैं, इतना उनका सतीत्व है। तो जो लक्ष्मी थी, लक्ष्मी जी और जो पार्वती और सरस्वती, उन्हें विश्वास नहीं हुआ इस बात का। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है ना, इतना बड़ा कोई सती, इतनी बड़ी, इतनी शक्तिमान सतीत्व, इतना कैसे हो सकता है किसी का। हाँ, तो उन्होंने कहा
कि इसके अनुसुईया के सतीत्व का इसका हम परीक्षा लेंगे। तो उसकी परीक्षा लेने के लिए तीनों जो लेडीज थी उन्होंने अपने पतियों को इंचार्ज बनाया। हाँ, तो जो लेडीज डिपार्टमेंट होती है कई बार अपना प्रयोजन करने के लिए अपने पतियों को आगे कर देती। तो लक्ष्मी जी ने वही किया, लक्ष्मी जी ने विष्णु जी से कहा, पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा, और सरस्वती जी ने ब्रह्मा जी से। तो तीन जो डीटीज हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों को कहा कि आप जाइए और अनुसुईया की परीक्षा लीजिए कि वो सही में सती स्त्री है, क्या वो अपने सतीत्व पति धर्म का पूर्ण रूप से पालन कर सकती है कि नहीं। हर परिस्थिति में उसको इस प्रकार की परिस्थिति में डाल दीजिए कि वो अपने सतीत्व का पालन ना कर सके। हाँ, फिर देखते हैं हम, क्योंकि जो सती स्त्री है वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में, और उस भगवान फिर हमें बुद्धि देते हैं। जैसे जो भक्त भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमेशा अग्रसर रहता है, हर कंडीशन में हर परिस्थिति में अपने भक्ति मार्ग को नहीं छोड़ता है, भगवान उसे अनेक अनेक प्रकार से उसे बुद्धि देते हैं हर परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए। तो कोई भी परिस्थिति भगवान के भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने से भक्त को नहीं रोक सकती है। क्यों? क्योंकि भगवान का आश्रय मिल जाता है उस समय। तो उसी प्रकार जो अनुसुईया माता थी वो सती स्त्री थी, और पूर्ण रूप से अब ब्रह्मा विष्णु महेश, अब सोचिए तीनों आ गए वहां, और वो तीनों एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में वहां पर गए और अनुसुईया माता के घर में जाकर उनसे भिक्षा की मांग की कि हे देवी, हम भिक्षुक हैं। तो एक वृद्ध पुरुष के रूप में वो आए थे, तो उन्हें पहचानना संभव नहीं था कि कौन है। तो उन्होंने भिक्षा मांगी। तो अनुसुईया माता, उन्हें पता था कि ब्राह्मणों को भिक्षा देना और ब्राह्मणों की सेवा करना ये एक गृहस्थ आश्रम में सबसे बड़ा धर्म होता है। तो भिक्षा लेकर आई। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अनेक अनेक कठोर तपस्याएं कर रहे हैं अभी। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो साधु के वेश में थे, और हमारी एक शर्त है कि हम किसी व्यक्ति से तब तक भिक्षा नहीं ग्रहण करते अगर उसके शरीर पे कोई वस्त्र हो। जब वो निर्वस्त्र हो तभी हम हम भिक्षा प्राप्त करते हैं। तो ये सुनकर बड़े असमंजस की धर्म संकट में उन्हें फंसा दिया कि अगर वो ऐसा करेंगी, अगर ऐसा नहीं करेंगी तो क्या होगा, ब्राह्मणों का अपमान हो जाएगा, और अगर ऐसा उन्हें भिक्षा देंगी, है ना, वस्त्रों रहित, तो उनके सतीत्व का खंडन हो जाएगा। और तो उस समय भगवान उन्हें प्रेरणा देते हैं। तो वो क्या करती है, वो अपनी शक्ति से उन ब्रह्मा विष्णु महेश को एक छोटे छोटे बालक के रूप में कन्वर्ट कर देती है, छोटे से बच्चा बना देती है तीनों को। तो सतीत्व की शक्ति इतनी बड़ी, सोचिए ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बच्चा बना दिया अभी, और छोटा सा बच्चा, अब छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको बिठा दिया अभी एक लाइन में कि बैठो तीनों, और फिर निर्वस्त्र होकर उनको भोजन, क्योंकि छोटे बच्चे के सामने, है ना, कोई उसे लज्जा की बात नहीं। तो ये उनका प्रयोजन भी पूरा हो गया, सतीत्व भी नहीं टूटा, और ब्राह्मणों की सेवा भी हो गई। तो ये देखकर जब उनके पति वहां पर आए, अत्रि मुनि, सारा वृतांत सुना, तब उनके देखकर, वो जो छोटे छोटे पुत्र थे इतने सुंदर थे, क्योंकि कौन थे, ब्रह्मा विष्णु महेश थे। उन्होंने कहा कि हे देवी अनुसुईया, तुम्हारे हृदय में जो इच्छा थी कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करूं, तो भगवान ने वो इच्छा पूर्ण करने के लिए, इसीलिए ये यहाँ पर ये लीला आपके साथ की। और फिर उन्होंने उन तीनों को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया, और फिर वो तीनों एक बन गए। उनका क्या क्या, 3 मुख, 1 धड़ और 6 हाथ, इस प्रकार से उन्होंने एक अपना रूप धारण किया, और अनुसुईया माता को अपनी माता के रूप में स्वीकार किया उन्होंने। लेकिन अभी क्या हुआ, अब वो तो माता के रूप में वहां पर आ गए, तो उधर ब्रह्मा विष्णु महेश की जो पत्नियां थी वो अभी परेशान होगी, अरे हमारे पति देव कहाँ चले गए, है ना। पहले तो क्या है, पत्नियां काम में लगा देती हैं, लेकिन बाद में जब पति नहीं आते हैं तो फिर परेशान हो जाती है, चिंतित हो जाती। तो आई, धाम से आई, और वहां पर आई, अनुसुईया से प्रार्थना की, अरे हमारे पति को लौटा दीजिए। तो अभी भगवान ने क्या है, उन्हें भी वरदान दिया था, लेकिन अपने धाम भी जाना था, तो भगवान ने अपने आप को विस्तार किया। तो एक विस्तार में, एक रूप में वो अनुसुईया के पास रहे, और बाकी वो अपने धाम में चले गए। तो ये है अनुसुईया माता की कथा। तो ऐसे अनुसुईया जो थी, इतना जो उनका सतीत्व को देखकर भगवान स्वयं दत्तात्रेय के रूप में उनके गर्भ से वो इस जगत में अवतरित हुए। तो ये है भगवान के छठे अवतार,
जो अत्रि मुनि और अनुसुईया माता जी के गर्भ से इस जगत में अवतरित हुए थे। अगले जो 7वें अवतार हैं, 7वें अवतार प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी अकुति के पुत्र यज्ञ थे। तो अगले जो भगवान के अवतारों की श्रृंखला में है वो है यज्ञ। उनका नाम था यज्ञ। उन्होंने स्वयंभू मनु के बदलने पर शासन संभाला और अपने पुत्र यम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की और अपने पुत्र यम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की। तो ये जो 7वें अवतार थे प्रजापति रुचि और उनकी पत्नी आकुति, उनका नाम था यज्ञ। इसलिए भगवान के जब भी अवतार होते हैं शास्त्रों में उनके माता पिता का वर्णन किया होता है। आप देखिए इससे पिछले श्लोक में भी जो उससे कपिल मुनि जी के माता पिता का उस समय उनके बारे में बताया गया, देवहूति और कर्दम मुनि। उसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट हुए भगवान दत्तात्रेय, तो अत्रि मुनि और अनुसुईया के पुत्र हुए। और उसी तरह यहाँ पर जो 7वें अवतार प्रजापति रुचि और उनकी पत्नी आकुति के पुत्र। तो भगवान जब भी अवतरित होते हैं तो शास्त्रों में उनके माता पिता का वर्णन होता है। इसलिए कलयुग में जो अनेक किसी को भी व्यक्ति अवतार मान लेते हैं, हाँ, श्रीमद् भागवतम उस चीज को पूर्ण रूप से बताती है कि अगर कोई अवतार है तो उसका वर्णन शास्त्रों में होना चाहिए, उसका वर्णन होना चाहिए, उनके माता पिता का वर्णन होना चाहिए, तभी उसे हम अवतार मानेंगे। लेकिन किसी को भी अवतार नहीं मानना चाहिए। हाँ, तो भगवान का अवतार अगर हम किसी को भी मान लेंगे कभी भी तो क्या होगा, अंधा यथांधेर उपनीय मानस्ते पिस्तंत्र्याम उरिनामनि बद्धा। तो हम भी क्या होंगे, इस अंधकार में, अंधकार रूपी जो ये भौतिक जगत है उससे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो जो दत्तात्रेय जो यहाँ पर यज्ञ जो 7वें अवतार थे, दरअसल कई बार जो जैसे ब्रह्मा जी हैं, इंद्रदेव हैं, तो इंद्रदेव जो थे ये इंद्र एक क्या है, एक पदवी है। ब्रह्मा जी भी एक पदवी है। वहां पर अलग अलग व्यक्ति आते रहते हैं, जैसे पोस्ट होती है ना, हाँ, जैसे कोई तहसीलदार, तो तहसीलदार एक पोस्ट है ना, प्रधानमंत्री एक पोस्ट है, राष्ट्रपति एक पदवी है। तो ये पदवी, इसका मतलब नहीं है कि इसमें एक ही व्यक्ति रहेगा। जब उसका समय काल बीत जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो दूसरा व्यक्ति वहां पर आ जाता है। उसी प्रकार जो ब्रह्मा जी का जब कार्यकाल, जब कोई योग्य व्यक्ति ब्रह्मा जी बनने के लायक नहीं रहता है, जब कोई योग्य व्यक्ति इंद्र बनने के लायक नहीं रहता है, तो भगवान खुद अवतरित हो जाते हैं उस पद पर आने के लिए। तो उसी प्रकार इंद्रलोक के जब राजा, उनकी पदवी जब खाली थी और कोई योग्य व्यक्ति नहीं था जो इंद्र बन सके उस समय, तो भगवान ने उस समय यज्ञ के रूप में अवतरित हुए। तो वो प्रजापति रुचि और उनकी पत्नी आकुति के पुत्र यज्ञ, और उन्होंने उस काल में, हाँ, अभी जैसे ये जो स्वयंभुव मनु का काल था उस समय, अभी जो स्वयंभुव मनु के काल में कोई ऐसा उपयुक्त जीव न था जो इंद्रलोक के राजा इंद्र की पदवी को के योग्य हो। अभी जो काल चल रहा है वो चल रहा है वैवस्वत मुनि का, मनु का, वैवस्वत मनु। ऐसे 14 मनु हैं, तो सबका एक एक काल है, एक एक पदवी, एक एक समय के लिए वो कार्यभार संभालते हैं इस सृष्टि का। तो जब स्वयंभू मनु का काल था उस समय इंद्रदेव की पदवी के लिए कोई योग्य व्यक्ति नहीं था। तो भगवान ने इंद्र बनने के लिए खुद ही इंद्र की पदवी पर बैठ गए, अवतार के रूप में, यज्ञ के रूप में। तो भगवान ने उस पदवी को संभालने के लिए अवतार लिया। वो है भगवान के 7वें अवतार प्रजापति रुचि और उनकी पत्नी आकुति के पुत्र जो हुए। भगवान अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्रयोजनों को, परिस्थिति, देश, काल और पात्र के अनुसार, जैसा समय है, जैसी परिस्थिति है, और जब सृष्टि को जिस चीज की जरूरत होती है, भगवान उस प्रकार से अवतरित होते हैं एक एक प्रयोजन को पूरा कर। जैसे हमने देखा वराह अवतार, जब पृथ्वी डूब गई थी गर्भोदक सागर में, तो भगवान ने वराह के रूप में अवतार लिया और जो पृथ्वी थी उसे, पृथ्वीलोक को फिर से उन्होंने बाहर निकालकर उसके स्थान पर फिर से स्थापित किया। तो भगवान इस प्रकार अनेकों अनेक अवतार लेते हैं। हम जैसे बद्ध जीवों को जब हम चिंता में पड़ जाते हैं, परेशानी में पड़ जाते हैं, तो एक पर्टिकुलर प्रयोजन को पूरा करने के लिए भगवान अवतरित लेते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।
आपकी इस कथा का श्रवण करने के लिए। ग्रंथराज श्रीमद्